हेलो एंड वेलकम। आज बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एरोमेटिक एल्डिहाइडों की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। मैं आशा करता हूँ आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परकिन अभिक्रिया, परकिन रिएक्शन। आज मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल एक सॉफ्टवेयर से ये रिएक्शन को, मैकेनिज्म को टाइप भी किया है। मैं आपको समझाता हूँ क्या रिएक्शन होती है, आप गौर से देखें। परकिन रिएक्शन क्या है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड आर हीटेड विथ एसिड एनहाइड्रेट, एसिड अम्ल एनहाइड्रेट, ईरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, और एसिड का एनहाइड्रेट है ये एसिटिक एनहाइड्रेट, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके CH3 पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, एक सोडियम एसिटेट बेस के साथ रिएक्शन किया, कंडेंस किया, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। इसको परकिन रिएक्शन कहते हैं। सोडियम एसिटेट इस काम के लिए यूज किया जाता है और सिनेमिक एसिड उत्पाद बनता है। कैसे रिएक्शन होती है? बहुत सरल रिएक्शन है। देखो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाते हैं। सबसे पहले ये बेस लिया हमने, सोडियम एसिटेट इज ए बेस, बेस लिया, क्षार है, बेस लिया, ये एसिटेट आयन देता है, बेस आयन देता है, सोडियम आयन देता है। ये जो एसिटेट आयन था, एसिटेट आयन है, ये वही एसिटिक एनहाइड्रेट से, एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करता है, हाइड्रेट से रिएक्शन करता है और एक बेस बनाता है, जिस कार्बेनियन बनाता है, और एसिटिक एसिड बनाता है। ये जो कार्बेनियन आयन है, ये अब देखो गौर से, ये बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है। हमारा जो मेन उत्पाद है बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है और एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। यौगिक बना, अब प्रोटोनेशन होता है सेकेंड स्टेप के अंदर, और इसके देखो, इसके यहाँ पर ये जो O नेगेटिव था वो OH बन गया। फिर एक रिएक्शन होती है, थोड़ा गर्म करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गई, ये OH और ये H, ये वापस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। वाटर मॉलिक्यूल डालने से असंतृप्त कंपाउंड बना। अब इसका जलावटन कराया तो ये असंतृप्त अम्ल बन गया, सिनेमिक एसिड। यही ये जो लास्ट प्रोडक्ट बना है, यही इट इज, अपन इसको लिख सकते हैं कि ये जो असंतृप्त है वो है अल्फा बीटा असंतृप्त संतृप्त अम्ल बना है, और इसका नाम तो एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड तो बाई प्रोडक्ट है, एसिटिक अम्ल बना। यह रिएक्शन कहलाती है परकिन रिएक्शन, जिसमें एसिटिक एनहाइड्रेट काम आता है। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन भी लगभग ऐसी की ऐसी है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन से रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। ये क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल। कल हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, जब समझ में आएगा। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी कहलाती है, इसका एक और नाम है। ये रहा बेंजल्डिहाइड अपना, और ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराई और एक सिनेमेल्डिहाइड बना, H2 बाहर निकला। इसका मैकेनिज्म एक और रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड की जगह हमने इस बार कीटोन से रिएक्शन कराई बेस की प्रेजेंस में, और एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बना। मैकेनिज्म बहुत सरल। हम सपोज कीटोन की बात करते थे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है और एक कार्बेनाइन बना, H2 बाहर निकला। ये जो कार्बेनाइन है, कार्बरेनाइन कह सकते हो आप हिंदी में। ये जो कार्बेनाइन है वो बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, इट इज बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है और एक कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड का प्रोटोनेशन होता है, इसके ऊपर H+ आयन जाता है, ये प्रोटोनेशन होता है, और फिर इसको गर्म करते हो तो इसमें से H2 बाहर निकल के, ये लो, ये H2 इसमें से बाहर निकल के, H2 बाहर निकलते ही एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बनता है। तो वो जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था, आप गौर से देखो, ये क्या बनता है? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इस तरह से एक सेकेंड रिएक्शन हमने कंप्लीट की।
अगली रिएक्शन आती है क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन रिएक्शन। क्लेजन संघनन रिएक्शन में क्या आता है, अल्फा बीटा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्ट्रो की क्रिया कराते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड से। सोडियम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में वही असंतृप्त अम्लों के एस्टर बनते हैं। ये रहा, ये एथिल एसीटेट की रिएक्शन कर रहे हैं, एस्टर है एथिल एसीटेट। एसीटेट की रिएक्शन हमने बेंजल्डिहाइड से कराई, बेंजल्डिहाइड से कराई, रिएक्शन कराई और ये लो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही एक C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO O C2H5 और H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। इसका क्या नाम, एथिल सिनेमेट, सिनेमिक एसिड का एथिल एस्टर है, एथिल सिनेमेट बना, ये एक एस्टर बन गया, एस्टर बना। इसका मैकेनिज्म समझाते हैं आपको, बहुत सरल मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको कैसे मैकेनिज्म होता है। एक मैकेनिज्म सारे लगभग एक जैसे ही है, आपको एक मैकेनिज्म समझ में आएगा आज का, तो ये सारे एक जैसे मैकेनिज्म है, इसलिए सारी रिएक्शंस को मैंने आज आपको एक साथ लिया ताकि आपको सारे मैकेनिज्म समझ में आ जाए। इसका मैकेनिज्म समझाते हैं आपको। सबसे पहले एथिल अल्कोहल की सोडियम से क्रिया कराते हैं और ये लो C2H5ONA और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, H+N। सोडियम एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये बेस का काम करता है। ये सेकंड स्टेप के अंदर C2H5ONA टूटता है, इट इज C2H5O नेगेटिव और ये Na प्लस बना दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है मैं आपको बताऊं, गौर से। कार्बेनाइन का निर्माण होगा, एस्टर आता है, इट इज C2H5O माइनस, एक क्षार का काम करता है, बेस का काम करता है, और हमारा एस्टर आया HCH2 COO C2H5। इसमें से H+N ले लेता है, ये H+N ले लेता है और ये कार्बोरेनाइन बना CH2 COO C2H5, ये नेगेटिव बना और एथिल अल्कोहल बाहर आ गया, C2H5OH आ गया बाहर। अब फोर्थ स्टेप, ये सब रिएक्शंस में कॉमन है। अब आता है अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड पे ये बेस रिएक्शन करता है, CH2 COO C2H5, ये जो नेगेटिव बेस है ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, ये इस पे अटैक करता है, ये अटैक करता है और वो नेगेटिव बाहर, ये इट इज C6H5CO पे नेगेटिव, इट इज CH2 COO C2H5। अब यहां इसका प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन होके प्रोडक्ट बनता है, ये बना। ये सब रिएक्शन में एक जैसा C6H5 CHOH, इट इज CH2 COO C2H5, ये और ये गरम किया, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये H2 बाहर, H2 बाहर निकलते ही C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, इट इज COO C2H5। अच्छा नहीं बना था, मैं वापस हटाता हूं इसको, को हटाता हूं। अच्छे से रिएक्शन लिखते हैं, बड़ी रिएक्शन है, अच्छे से लिखते हैं। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5 और लो H2 बाहर निकल के। ये आप वापस गौर से देखें, ऊपर वाले रिएक्शंस को गौर से देखें तो ये एस्टर बन गया, एथिल सिनेमेट बन गया, ये हमारा सिनेमिक एसिड का एस्टर बन गया, इट इज एथिल सिनेमेट, एस्टर बन गया, एस्टर बन गया। ये एक अपनी रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन का हमने आज नाम था क्लेजन संघनन अभिक्रिया, इसका नाम भी लिख देते हैं, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, क्लेजन
संघनन अभिक्रिया, अभिक्रिया हिंदी में भी नाम लिख दिया होगा। ये इस तरह से आज एक रिएक्शन हमने पूरी की। एक अगली रिएक्शन और करते हैं। ये रिएक्शन हम वैसे तो इसको नेक्स्ट टर्न पे ही पूरी कर पाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कल आएगी, अपन बात करते हैं। पांचवी रिएक्शन एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, रिएक्शन एल्डोल संघनन अभिक्रिया। हम दो रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्डोल और एक पढ़ेंगे कैनिजारो, एक पढ़ेंगे कैनिज। कल रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आज बेसिक फर्क बताऊं। एल्डोल संघनन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते। एक और बात, एल्डोल संघनन अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है। ये वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। तीसरी, ये तनु क्षारों की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ये प्रबल क्षारों की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इनकी रिएक्शन होती है प्रबल बेस। चौथा, इसको लास्ट में गर्म करते हैं। ये चौथा रिएक्शन तो पहले ही हो जाती है, इसको गर्म नहीं करते, ये ठंडे में ही हो जाती है। इतनी सारी इसकी बातें हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि वे कौन से एल्डिहाइड और कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक है दोनों, कार्बोनिल यौगिक है। गौर से देखो, कार्बोनिल यौगिक वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O और दोनों वैलेंसी खाली होती है। ये दोनों वैलेंसी के ऊपर यहाँ समूह लगे होते हैं, R और R' समूह लगे होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देता हूं, HCOOH, H। दूसरा एग्जांपल देते हैं, इट इज H की जगह मैंने लगा दिया CH3COOH, दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल लगा दिया, इट इज, खूब सारा एग्जांपल लिखता हूं, फिर अपन चेक करते हैं कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये सारी बातें चेक करते हैं। चौथा एग्जांपल लगा दिया, इट इज CH3CH2CO, CH3 लगा दिया। पांचवा एग्जांपल ये लगा दिया, CL3, ये एक छठा एग्जांपल लगा दिया, C6H5 CHO। एक सातवां एग्जांपल लगा दिया, C6H5 CO CS3। एक आठवां एग्जांपल लगा दिया, C6H5 CO C6H5 बेंजोफिनॉन, इसका नाम है बेंजोफिनॉन, फिनॉल। ये एग्जांपल लगा दें। अब अपन देखते हैं कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो नियमानुसार सबसे पहले अपने को पहचानना होता है कि अल्फा कार्बन कौन सा है। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन कौन सा होता है कि क्रियात्मक समूह के पास में लगा हुआ, क्रियात्मक समूह का पड़ोसी कार्बन को अल्फा कार्बन, पड़ोसी कार्बन। ये क्रियात्मक समूह, इसके पड़ोस में कोई कार्बन नहीं, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। ये देखो, ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन है, पड़ोस में कार्बन है अल्फा, ये अंदर हाइड्रोजन है। यस, ये दोनों, ये अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन। ये क्रियात्मक समूह, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और अल्फा का नेक्स्ट बीटा होता है। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन, इसका पड़ोसी, इसमें अल्फा है, ये दोनों अल्फा और ये दोनों अल्फा।